हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मूवी कोमा की। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक विक्टर नाम का लड़का होता है जो कि अपनी नींद से सोकर उठता है और अपने इधर उधर देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसके कमरे में कुछ गैजेट्स रखे होते हैं जो उसने नहीं रखे होते हैं। उसके रूम में एक ब्लैक बोर्ड होता है जिस पे कुछ स्केचेस बने होते हैं। उसे देख के ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी मोटिव से बनाए गए हैं, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता है। उसका ध्यान कमरे की कुछ चीज़ों पर जाता है जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये क्या है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान उसकी छत पर जाता है। उसकी छत एकदम काली हुई पड़ी होती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है वो देखता है कि सारी बिल्डिंग्स में भी वैसे ही कालापन है जैसे उसकी घर की छत पर था। वो अपनी इधर उधर की बिल्डिंग्स को देखता है और वो सारी बिल्डिंग्स हवा में स्थिर होती हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे अर्थ से ग्रेविटी ख़त्म ही हो गई हो। उसका ध्यान एक बिल्डिंग की छत पर जाता है जहाँ पे उसे एक ब्लैक शैडो दिखती है और वो ब्लैक शैडो उसी की तरफ आ रही होती है। उसे देख के विक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो जैसे ही वहाँ से भागता वो ब्लैक शैडो, ब्लैक मॉन्स्टर विक्टर पे हमला करने जाती है। वो विक्टर पे हमला कर नहीं जा रही होती है कि तभी वहाँ पे 3 लोग आके उसे बचा लेते हैं और उसे वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। वो विक्टर को लेके भाग रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि आगे का रास्ता ख़त्म हो गया है। वो विक्टर से बोलते हैं कि यहाँ से कूदो, लेकिन विक्टर डर के मारे नहीं कूदता है। तभी उनमें से एक इंसान विक्टर को पीछे से धक्का दे देता है और विक्टर एक मार्केट में जाके गिर जाता है। जैसे ही वहाँ गिरता है उसके पीछे वो 3 लोग भी आ जाते हैं और उसे लेके वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो ब्लैक मॉन्स्टर जिसे हम रिपर बोलते हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ता और उन्हीं के पीछे आता है। एक जगह रास्ता फिर ख़त्म हो जाता है लेकिन सब लोग उड़ उड़ के दूसरी बिल्डिंग पे चले जाते हैं और विक्टर भी उन्हीं की तरह करता है बिना डरे, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है उस रिपर से बचने के लिए। तभी वो लोग एक ऐसी जगह आके फंस जाते हैं जहाँ पे उनके पास एक की जान गंवाना अनिवार्य था, वरना वो वहाँ से निकल नहीं पाते। तो उनमें से एक इंसान उस रिपर के पास एक बॉम्ब लेके जाता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। को इस चीज़ का बहुत दुख होता है जो कि वो लड़की होती है। फिर वो तीनों लोग आराम से अपने घर की तरफ निकलने लगते हैं। तभी विक्टर वहाँ फ्लाई से पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी दुनिया है। फ्लाई उसे हर चीज़ एकदम विस्तार से बताती है। उसे बताती है कि ये कोमा की दुनिया है, तुम इस समय कोमा में हो और ये सब तुम्हारे सपने हैं। ये सब इतने उथल पुथल हैं जो कि हमें भी समझ में नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पे हर चीज़ ऐसी है। तभी फ्लाई उसे उसका घर दिखाती है जो कि बहुत अजीब सा होता है। सब लोग वहाँ पर उनका वेट कर रहे होते हैं कि वो लोग कब आएँ। वो लोग जैसे ही वहाँ आते हैं वो पूछते हैं कि हमारा तीसरा आदमी कहाँ है। वो बताता है कि हमको बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये सुन के सबको बहुत दुख होता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर यान आते हैं जो कि वहाँ के एक पुराने सदस्य होते हैं जो कि बहुत समय से कोमा में हैं। उनको यहाँ के रहने के तौर के सब तरीके पता होते हैं, इसीलिए सब उनकी बात मानते हैं। वो फ्लाई से बोलते हैं कि जाके विक्टर को उसका कमरा दिखा दो। फ्लाई उसे अंदर लेके जाती है और उसे बताती है कि डॉक्टर यान तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो ऐसे ही किसी को यहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन पता नहीं तुम में क्या बात है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पे रहने को बोला। अभी विक्टर वहाँ फ्लाई से बोलता है कि मुझे इन सब में कोई मतलब नहीं है, मुझे ये सब बकवास लगती है। और फ्लाई इसी बात पे गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें ये बकवास लगता है कि तुम्हारे चक्कर में किसी ने अपनी जान दे दी। फ्लाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और विक्टर को ये सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो शांत हो जाता है।
फ्लाई विक्टर को उसका कमरा दिखाती है और बोलती है अब तुम आराम कर लो, और विक्टर उस रूम में सो जाता है। जब विक्टर सो रहा होता है तो उसे कुछ सपने आते हैं जिसमें वो एक शहर देखता है, एक बिल्डिंग देखता है, और वो ये भी देखता है कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ है कार से। और जब वो सो के उठता है तो वो ये देखता है कि उसके रूम में सच में एक कार उल्टी पड़ी हुई है जिसके अंदर वो है, जैसा कि उसने सपने में देखा था। वैसी ही उसे बिल्डिंग भी दिखाई देती है। वो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे फैंटम आ जाता है। फैंटम वहाँ आके विक्टर को बताता है कि यहाँ पे रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं, जिसके लिए यहाँ पे सबको प्रैक्टिकल देना होता है कि उसके अंदर कौन सी कितनी ताकत है। विक्टर बोलता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो विक्टर को नीचे बुलाता है और वहाँ सब लोग विक्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। विक्टर वहाँ जैसे ही पहुँचता है, फैंटम उसका टेस्ट लेना स्टार्ट करता है और उस पर तोप से वार करवाता है। विक्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और भी उनका एक आदमी विक्टर पे वार कर देता है। विक्टर ये सहन नहीं कर पाता, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता है। फैंटम एक मशीन से विक्टर पे वार करवाता है और विक्टर वहाँ पे गिर जाता है। फैंटम वहाँ आता है और पूछता है कि तुम असल दुनिया में आखिर करते क्या थे। विक्टर उसे बताता है कि शायद मैं आर्किटेक्ट था। अगली सुबह विक्टर बाहर बैठा होता है और सोचता है कि मैं उस दुनिया में कैसे सरवाइव करूँगा जब मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं है। तभी वहाँ पे डॉक्टर यान आते हैं और वो विक्टर से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ पे हमें कभी कभी अपने आप को पहचानने में थोड़ी देर लग जाती है कि हमारे अंदर कौन सी ताकत कितनी है। विक्टर ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो फैंटम लोगों के साथ सबमरीन में जाने की लिए बोलता है। फैंटम बोलता है कि तुम वहाँ पे मारे जाओगे। यान पीछे से बोलता है कि उसे ले जाओ। फैंटम बोलता है कि वो मारा जाएगा। यान बोलता है ठीक है, उसे मरने दो, लेकिन उसे लेकर जाओ। वो सब सबमरीन के पास पहुँचते हैं और वहाँ पे उसके गार्ड से उन लोगों की थोड़ी मतभेद हो जाती है। फैंटम के गुस्से की वजह से वो लोग काफ़ी मुसीबत में आने वाले होते हैं, लेकिन वो लोग हर मुसीबत को पार करके सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर खूब सारा गोला बारूद भरा हुआ था। की मदद से वो लोग रिपर से आराम से लड़ सकते थे। वो लोग उस गोला बारूद को निकालना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे स्पिरिट को एहसास होता है कि रिपर्स यहाँ पर आ चुके हैं और वो सब लोग वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। जल्दीबाजी में फैंटम गलती से उनके वायर पे गन चला देता है, गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो तार टूट जाता है और वो गोला बारूद वाला बॉक्स नीचे गिरने लगता है। तभी विक्टर अपने दिमाग और हाथ के साथ कुछ करता है और एक फिसलने वाली चीज़ बना देता है, जिससे कि वो गोला बारूद आराम से केबल के साथ खिसक के नीचे आ जाती है और न केबल को कुछ होता है और गोला बारूद भी वो लोग आराम से वापस ले आते हैं। वो लोग वहाँ वापस आते हैं तो वहाँ पे विक्टर की बहुत तारीफ़ होती है कि विक्टर ने तो आज कमाल कर दिया। विक्टर ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो लोग विक्टर से बोलते हैं क्या तुम एक बिल्डिंग बना सकते हो, एक ऐसा ब्रिज जिसके अंदर हम लोग आराम से रह सकें। विक्टर इसमें हामी भर देता है और वो लोग अगली सुबह वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं और वो उन लोग का सफ़र बहुत अच्छे से कट रहा होता है। तभी स्पिरिट को एहसास होता है कि रिपर्स हमारे आसपास है। वो सबको बताती है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सब एस्ट्रोनॉमर से पूछते हैं कि हम लोग क्या करें, क्योंकि वो वहाँ का लीडर होता है। क्योंकि फैंटम को हर चीज़ के बारे में पता होता है, इसीलिए वो बताता है कि हम लोग को अलग अलग रास्ते में जाके अलग अलग रास्ता ढूंढना चाहिए और वापस आके यहीं मिलना चाहिए। वो विक्टर को एक अलग रास्ते पे भेजता है और वो विक्टर से बोलता है कि तुम्हें जब एरोप्लेन दिखे तुम वापस आके हम लोग को बताना। को एरोप्लेन मिल जाता है, मगर जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो पीछे देखता है तो उसके पीछे रिपर होता है और रिपर ही उस पर वार करने जाता है। तभी टैंक आके उस रिपर को मार देता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो वापस जाते हैं, वो देखते हैं कि रिपर्स हर किसी को मार रहे होते हैं। वो हर जगह फैल चुके होते हैं। सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। और तभी
वहाँ पे फैंटम आता है जिसने वहाँ पे सिग्नल रखा होता है, जिसकी वजह से सब फंस चुके होते हैं। सब लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी विक्टर को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और उसे अपनी असल दुनिया का सब याद आने लगता है। जो लड़की उसकी कोमा वाली दुनिया में उसके लिए एक अनजान थी, वो असल में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है और उसके साथ वो उस बिल्डिंग में जा रही है जहाँ पे उसे कोमा में रखा गया है। वो वहाँ उसे मना करती है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं, वरना वो तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर पे कर दे। लेकिन विक्टर उसकी एक बात नहीं सुनता है। तभी जब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो उनका असिस्टेंट बाहर आता है और वो विक्टर को बोलता है कि हम आप दोनों को अंदर जाने नहीं दे सकते, सिर्फ विक्टर आप ही अंदर आ सकते हैं। विक्टर फ्लाई से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फ्लाई उसे एक गन देती है और बोलती है कि अपना ख्याल रखना और मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रही हूँ। वो बोलता है ठीक है। उन लोगों के साथ उस बिल्डिंग में चला जाता है। वहाँ पे वो डॉक्टर यान से मिलता है जो कि उस दुनिया में एज अ लीडर है और इस दुनिया में हम उन्हें एक साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे वो उसको बताते हैं कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ नहीं, कोमा की दुनिया में। विक्टर को ये सब समझ में नहीं आता, वो वहाँ से भाग जाता है। फ्लाई उसका बाहर वेट कर रही होती है। फ्लाई उसको बोलती है मैंने तुमसे बोला था कि ये सब सही नहीं है, ये लोग गलत हैं, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। और तभी उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। विक्टर को सब कुछ याद आ चुका है, तो वो जब उठता है तो उसे वहाँ पे डॉक्टर यान दिखते हैं। वो उनसे पूछता है आप यही करना चाहते थे ना? डॉक्टर यान बोलते हैं हाँ, अब तुम मेरा प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाओ, वरना मैं तुम्हारी इस दोस्त को और इन सब को मार डालूँगा। विक्टर बोलता है नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और वो वापस कोमा की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो उसकी आँख वहीं खुलती है जहाँ से उसने शुरुआत की होती है, लेकिन इस बार उसके लिए कुछ भी अलग नहीं होता है और वो उन लोगों के पास पहुंच जाता है जिनसे यहाँ से वो आया था। वो फ्लाई और उसके साथियों के पास पहुंच जाता है। वहाँ से वो उन सबको वहाँ लेके जाता है जहाँ पे ब्रिज बनाना होता है और वहाँ जाके वो सबको सब कुछ सच सच बता देता है कि तुम लोग एक गलत फहमी में जी रहे हो, ये सिर्फ एक सपना है और कुछ नहीं। और तभी वहाँ पे डॉक्टर यान आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें इन्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। विक्टर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता है कि अब आप मुझे ये बताइए कि ब्रिज कहाँ बनाना है। डॉक्टर यान बोलते हैं कि यहीं पर। विक्टर अपना हाथ हिलाना शुरू करता है और एक खूबसूरत सा ब्रिज बना के तैयार कर देता है। ये मूवी का वो सीन है जो कि देखने लायक है। यहाँ पे विक्टर एक बहुत खूबसूरत सा ब्रिज बना के खड़ा कर देता है और इसके बाद वो डॉक्टर यान से बोलता है कि अब अपने वादे के मुताबिक हम लोग को यहाँ से जाने दो। तभी डॉक्टर यान उन सबको उनकी हकीकत के बारे में बताते हैं। वो स्पिरिट को उसकी असलियत के बारे में बताते हैं कि वो असल दुनिया में कैसी है। वो टैंक को भी उसके बारे में बताते हैं। सब लोग और एस्ट्रोनॉमर भी सब लोग अपने बारे में सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग वहीं पे रहने का तय करते हैं। लेकिन डॉक्टर यान उन लोग को वहाँ रहने नहीं देते और वो ये बोलते हैं कि विक्टर, सबसे बुरी हालत तो तुम्हारी है जो सुसाइड करने पर आ गया। तभी वहाँ पे फ्लाई को हर चीज़ याद आने लगती है कि असल में वो है कौन और वो विक्टर की क्या लगती है। और तभी डॉक्टर यान उन लोगों को बताते हैं कि मैं तुम लोग को यहाँ भी रहने नहीं दे सकता। उसने उन लोगों को असल दुनिया में एक जहर का इंजेक्शन दिया होता है और वो लोग वहीं पे मरने लगते हैं। बोलने के बाद डॉक्टर यान वहाँ से उस ब्रिज के अंदर जाने लगते हैं और वहाँ पे बचे सब लोग वहाँ से भाग के विक्टर के सपने की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि विक्टर के सपने में ही वो दरवाज़ा था जहाँ से वो लोग असल दुनिया में जा सकते थे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे एस्ट्रोनॉमर भी मर जाता है, जिसे देखकर विक्टर और फ्लाई बहुत ज़्यादा परेशान और डर जाते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर यान आते हैं और वो विक्टर और फ्लाई को रोकने की कोशिश करते हैं। वो विक्टर को बोल रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, और जैसा ही वो ये कर रहे होते हैं वैसे ही उनको पीछे से एक रिपर वार कर देता है और वो वहीं पे मर जाते हैं। जब विक्टर उसे ध्यान से देखता है तो वो रिपर कोई और नहीं बल्कि
फैंटम होता है, वो उनकी मदद करने वहाँ आया होता है। वो फैंटम वहाँ आता है और विक्टर को वहाँ का रास्ता मिल जाता है। वो फ्लाई को लेके वहाँ जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो फ्लाई भी मर रही होती है। ये सब देखते ही देखते विक्टर असल दुनिया में पहुँच जाता है और होश में आते ही वो फ्लाई को जगाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद फ्लाई को होश आ जाता है। और एट द लास्ट हम पिक्चर की आखिरी में देखेंगे कि विक्टर और फ्लाई एक अच्छी ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।